अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रूज़ॉन में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वज़न कितना है? आज की वीडियो में मैं आपको प्लेनेट अर्थ के बारे में ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़ और दरख्त और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन का टोटल वज़न कितना है? वैसे तो ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न पता करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके ज़मीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल वज़न 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। जी हाँ, 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा। ये वज़न इतना ज़्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने ज़ीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हर कोई ही कहता है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इवन के ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीन से दरख्त ख़त्म हो जाए तो इंसान का ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ही ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन समंदर से मिलती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऑक्सीजन समंदर से जनरेट होती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट मीन्स कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं, वो सारे मिलके हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हज़ार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे, लेकिन हमारी ज़मीन में तब्दीलियाँ आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन में 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर ज़मीन में आने वाली ये तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीज़न ज़लज़ले हैं और इरप्शंस वगैरह होती हैं। असल ज़मीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है, और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है। और जब ये फ्लो टूटता है तो ज़मीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको जान के हैरानगी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिली सेकेंड्स कम हो जाती है। और साइंटिस्ट का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी, और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तनु होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हमें उसे हर रोज़ देखते हैं। देखने में तो ये छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज़ छोटा लगता है और हकीकत में ये ज़मीन से बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है और ज़मीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर ज़मीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख प्लैनेट्स इसके अंदर फिट आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ज़मीन से सूरज के डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी ज़मीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
ایک شوکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک دن میں زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔